हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर पर्सन ऑन माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स लाइट द कैंडल। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कैंडल लाइट कर ली है। फोकस करिए कैंडल की फ्लेम पे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। क्या सोच रहे हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन ऑन माइंड, मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत अनस्टेबल सी एनर्जी है उनकी, बहुत कन्फ्यूजन है मन में आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, रिश्ते का फ्यूचर को लेकर के। और एक्शंस तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं वो फ्यूचर में, रिश्ते के फ्यूचर के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स हैं मन में बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपका अच्छा चाहते हैं, कुछ बुरा नहीं चाहते हैं आपके लिए। थोड़ी नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है आपके रिश्ते के साथ में। रिश्ते के ऊपर बहुत इवल आई या नेगेटिविटी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग इवल आई दिख रही है। प्लीज़ इस फ्लेम पे कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए। देखिए पैशन बहुत है मन में उनके अंदर, आपको लेकर के बहुत जुनून है मन में। बट एक्शंस की बहुत कमी दिख रही है। सी फ्लेम देखिए बहुत अनस्टेबल है। कभी एकदम आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, बहुत प्यार करेंगे, कभी एकदम से गायब हो जाएंगे, कभी एकदम से नो कांटेक्ट दिखा देंगे, कर देंगे। ये चाहते हैं कि जो भी एक्शन ले बहुत सोच समझ के, बहुत हर चीज़ को सोचने के बाद, विचार करने के बाद एक्शन लेना चाहते हैं। और जो भी एक्शन लेना चाहते हैं उसमें सबकी राज़ी खुशी चाहते हैं, बेसिकली अपनी फैमिली की। कोई है जो इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली या कोई और। बट ये लॉयल हैं आपके लिए फॉर श्योर, आपका भला चाहते हैं। दे आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू। और काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनेशन है इनका आपकी तरफ, झुकाव बहुत है इनका आपकी तरफ। ये आपके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बट या एक्शन की बहुत कमी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा एक्शन की कमी है। इनका माइंड बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, इनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, पर ये जो एक्शन लेना होता है कुछ करने के नाम पे, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। ये करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, एक्शन लेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे आपका, फाइट बैक करेंगे। बट थोड़ा टाइम दीजिए इनको। आप इनसे कुछ मत कहिए कि फ्यूचर को लेकर के क्या सोचा है, क्या करोगे, क्या करेंगी, कुछ मत बोलिए। बस इनको अनकंडीशनल लव दीजिए, ये खुद आपके लिए कुछ करेंगे। बहुत स्टेबल। इनके लिए आपको भूल पाना बहुत मुश्किल है अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में, जो कि मुझे दिखता नहीं कि आप लोग नो कांटेक्ट में। कांटेक्ट है आप दोनों का, बट एक जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए मन में आपको लेकर के, एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ यही मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं इसे ही चूज़ करना चाहता हूँ या चूज़ करना चाहती हूँ, वो नहीं है इनके मन में अभी। या है तो आपको दिखा नहीं रहे हैं। लेटर टी दिख रहा है, लेटर एल दिख रहा है, वाई दिख रहा है, नंबर 1 जेड, लेटर जेड दिख रहा है। ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नेम में आता हो। अभी मुझे दिख रहा है आपका जो रिश्ता है वो अच्छा चल रहा है, बट जैसा आप चाहते हो उस रिश्ते से वैसा तो मुझे नहीं दिखता कि वो जो भी आपके पर्सन हैं वो कर रहे हैं वैसा।
आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इनके इनके तरफ से। मतलब आप चाहते हो कि ये बहुत मतलब एक क्लैरिटी दें आपको, ये आप चाहते हो, बट क्लैरिटी के मामले में बहुत ये पीछे हैं आपसे। आप जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो और वो बहुत ही साइलेंट, बहुत ही अनएक्सप्रेसिव, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाते हैं खुद को कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, हालांकि है नहीं, बट दे शो। वाह, रोज़ की एनर्जी आई है, फ्लावर, रोज़ या लोटस मुझे दिख रहा है। तो आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, रिश्ता एक कदम आगे बढ़ेगा, रिश्ता ग्रो करेगा, हार्ट हार्ट भी बन रहा है यहाँ पे। सो दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, आपके लिए दिल से परवाह करते हैं, इमोशंस बहुत हैं, गहरे हैं। बट वही है ना कि कुछ कहते नहीं हैं आपसे, कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर कहा तो आप, हो सकता है अपनी एनर्जी वापस ले लो, हो सकता है आप इनको वो प्यार, वो कदर ना करो इनकी जो आप अभी कर रहे हो, जब ये नहीं बता रहे हैं कुछ। तो इनके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में, जिसकी वजह से ये आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं। लेटर वी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे। तो रिश्ते में विक्ट्री होगी, जीत होगी आपके रिश्ते की। आप जो चाहते हो इस रिश्ते से वो आपको मिलेगा। लेटर सी दिख रहा है, कंप्लीशन होगा आप दोनों का। ये रिश्ता ज़रूर सक्सेसफुल होगा, शादी होगी आपकी, बट इसके लिए बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, आपको भी और आपके पर्सन को भी। यस, नंबर 7 दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मे बी आपको 777 एंजल नंबर बहुत दिखता हो। ये एक साइन है कि आपका रिश्ता ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो रही है रिश्ते में, और आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेटर 2 दिख रहा है, सॉरी नंबर 2 दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 2 आता हो, 7 आता हो, या 27 आता हो। नंबर 8 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो इन्फिनिटी का भी सिंबल होता है, इन्फिनिटी का नंबर होता है। तो आपका रिश्ते में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे। आपके रिश्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत कुछ डिज़र्व करता है आपका ये रिश्ता। और देखिए, जब ये एक्शन लेने पे आएंगे ना, तो फिर ये किसी की परवाह नहीं करेंगे। अभी जो आपको ये बहाने बताते होंगे ना, बहाने ही कह लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, ये इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। इनको अभी भी आप पे क्लियर, मतलब क्लियर नहीं है आपको लेकर के कि, मतलब फीलिंग्स तो बहुत श्योर हैं, फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप ही हैं इनके सब कुछ। बट जहाँ बात कमिटमेंट की, फ्यूचर की, शादी की आती है, वहाँ पे ये थोड़ा सा और चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू करते हैं, और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि सोसाइटी, फैमिली क्या कहेगी। हो सकता है कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है कुछ डिस्टेंस हो सकता है कि कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। लेटर ए दिख रहा है, लेटर ए आता होगा आपके पर्सन के नेम में। सी बहुत स्ट्रांग है, और ये पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं ये। मतलब जो भी इनके विचार हैं आपको लेकर के कि एक ही डायरेक्शन में है। मतलब कैसे बताऊँ मैं, ये कुछ फॉरवर्ड एक्शन ले नहीं रहे। मन में बहुत चलता है इनके कि बात करूं घर पे, चीज़ें सॉर्ट आउट करूं, बट नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनके मन में खुद ही बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। मेरी प्रीवियस रिलेशनशिप में इनको वो रिकॉग्निशन, वो प्यार, वो एफर्ट्स नहीं दिखे, इसकी वजह से इनके मन में अभी भी फियर्स है कि आगे वाले रिलेशनशिप में भी, यानी आपके साथ भी, चीज़ें हैं नहीं उतनी बेटर जितनी दिखती हैं। तो उनको डर है कहीं ना कहीं आपको खोने का, उनके मन में डर है। यहाँ पे मुझे किसी के लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिखती है। पर्सन लॉयल है आपके लिए, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट है, ये सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। हाँ, बस इनका ध्यान जो है और चीज़ों में भी है, मे बी करियर हो या फिर फैमिली हो। मोस्टली करियर फाइनेंस को लेकर थोड़ा परेशान दिखते हैं। हो सकता है इनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे लो हो। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली आपसे वीकर हैं तो वो आपके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, आपके बराबर का स्टैंड चाहते हैं वो लाइफ में, ताकि कोई कह ना पाए कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब फिनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है ना। इस तरह की बात चीज़ें मुझे दिखती हैं। यहाँ पे मुझे पैर का निशान दिख रहा है, हो सकता है ट्रैवल करें वो आपसे मिलने आए, ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। और इस बार जब ट्रैवल करके आएंगे मिलने, कुछ सीरियस बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके। और जो लोग शादीशुदा हैं वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप कंसीव करने वाले हो, या फिर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, ये दिखता है मुझे यहाँ पे। लेटर एन दिख रहा है, लेटर एम दिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। मतलब आपके रिश्ते में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिसकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इस रिश्ते में, और ये इनके माइंड में ही है सिर्फ। रियलिटी में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं ना जितना ये समझते हैं आपके पर्सन कि हाँ इतने ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा कुछ है नहीं। ऑब्स्टिकल्स होंगे 2 और ये सोचते हैं 20। समझ रहे हैं ना कि मतलब इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं जितना इन्होंने सोच रखा है। हो सकता है आपको एलिफेंट बहुत पसंद हो किसी को, या रोस्टर, या फिर रैबिट। एलिफेंट, रोस्टर, रैबिट, ये 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन को या तो पसंद है या उन्होंने पाल रखा है या पालने का सोच रहे हैं। रोस्टर यानी मुर्गा जो होता है, रोस्टर। एलिफेंट इज सिग्निफिकेंट ऑफ कंपैशन, तो इनके मन में बहुत कंपैशन है आपको लेकर के, बहुत कंपैशनेट हैं। इवन इन जनरली बहुत कंपैशनेट है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, पता आपको दिख नहीं रहा है, मगर दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड, टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि आपको अभी दिखता नहीं है। आपको लगता है कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे, बट ऐसा है नहीं। बिहाइंड द सीन्स दे आर टेकिंग एफर्ट्स, दे आर डूइंग थिंग्स फॉर यू। ये पर्सन भी आपके लिए सीरियस हैं। गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ये भी आपके लिए सीरियस हैं, ये भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं परमानेंटली, एज अ सोलमेट आपको मानते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर देख पाते हैं। इनको आपके अंदर हस्बैंड वाइफ मटेरियल चीज़ें दिखती हैं। इनको लगता है कि आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो। आपने बहुत सपोर्ट किया है इनका हर चीज़ में, इनके लिए हमेशा खड़े रहे हो, स्टैंड लिया है आपने इनका। हर ज़रूरत पे आपने जितना साथ दिया इतना किसी ने नहीं दिया। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर, कि आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ उनका कैसा बिहेवियर है, कितनी नेगेटिविटी। हाँ, आपके पर्सन के मन में नेगेटिविटी भी बहुत थी पास्ट में, अभी नहीं है। अभी आपने उनको चेंज कर दिया है, अभी आपने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया लाइफ को लेकर के। वो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, मोटिवेटेड हो गए हैं। और ये जो भी एक्शन लेंगे ना लॉन्ग टर्म लेंगे, मतलब जब भी आपके लिए सोचेंगे लॉन्ग टर्म ही सोचेंगे। शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें देख पा रही हूँ मैं। लेटर जी, जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुड न्यूज़ में भी मिले आपको कोई ना कोई। टाइम लाइन जो मुझे दिखती है 2 वीक्स to 2 मंथ्स में कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको अपने रिश्ते को लेकर के। हो सकता है कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेप्स लेंगे। बट यार डेविल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ब्लैक मैजिक या ईवल आई दिख रहा है मुझे। ईवल आई से बच के रहिएगा, किसी को मत बताइएगा आपके रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ अच्छा है तो भी नहीं बताना है, कुछ बुरा है तो बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। हिडन रखिए अपने रिश्ते को, जितना हिडन रखेंगे, जितना सीक्रेटिव रखेंगे, उतना आपका रिश्ता ग्रो करेगा। क्योंकि लोगों की बुरी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर। यहाँ पे मुझे टावर वाली फीलिंग आ रही है कि फाउंडेशन हिल सकती है आपकी, अगर आपने रिवील करी अपने ब्लेसिंग्स लोगों को, अपने रिश्ते के बारे में जो भी अच्छी बातें वो अगर आपने किसी से रिवील किया तो आपको ईविल आई लग सकती है और आपका रिश्ता टूट सकता है। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। आपको लेकर के बहुत अच्छे थॉट्स इनके मन में कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, एक काइंड हार्टेड सोल हो। और जब से आप इनकी लाइफ में आए हो,
इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आई है, इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आई हैं। तो ये आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, भले ही आपसे ना कहते हो, शो ना करते हो, बट बहुत ज़्यादा प्यार है इनके मन में आपके लिए। और अगले कुछ महीनों में, यानी अगले 2 महीनों के अंदर आपको इनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। जो ये आपसे हाइड करते थे वो आपको क्लियरली बताना शुरू कर देंगे। आपसे एक्सप्रेसिव होने लगेंगे अपने प्यार को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के। बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और ये देखकर आप बहुत हैप्पी रहोगे। ये होने वाला है 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर, लगभग 14 से 2 महीने, 14 हफ्ते से 2 महीने, सॉरी 14 डेज़ टू 2 मंथ्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को या आपको, इस पे ध्यान देना है आपको। मेजर नहीं दिख रहा है, माइनर दिख रहा है, बट आप ध्यान दीजिए। मौसम चेंज होने की वजह से कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। नंबर 3 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो कर रहे हैं इस रिश्ते में भी, और पर्सनली इंडिविजुअली भी। सो भगवान को हमेशा याद रखिए। गणेश जी कुछ लोग के इष्ट हो सकते हैं यहाँ पे, शिव जी भी दिख रहे हैं मुझे। तो शिव परिवार से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है अगर आप लोग हिंदू हैं तो। अदरवाइज़ जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप बहुत ही रिलीजियस पर्सन दिख रहे हैं मुझे। आपके पर्सन भी रिलीजियस है और इवन आप भी बहुत रिलीजियस हैं। इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी आपको अपने रिश्ते को लेकर के। सो यस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अब हम कैंडल को बुझा देते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इस तरह की रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो भी मुझे बताइए, या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, कोई अदर टॉपिक चाहिए कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आई एम ओपन फॉर सजेशंस, आई एम रेडी फॉर सजेशंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय, टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।